हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं लॉन्ग चोली कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग जो फाइनली इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी और इसका बैक साइड इस तरह से होगा। यदि इसके साइज़ की बात की जाती है तो इसकी चेस्ट है 38 और इसकी कमर है 34 और इसके हिप वाले साइड की चौड़ाई है 36। तो चलिए करते हैं इसकी स्टिचिंग शुरू। अगर आपने इसकी कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी हो तो जल्दी से इसकी कटिंग वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सिलने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब हमें ब्लाउज वाले कपड़े को उल्टी साइड से बिछा लेना है। जो अंदर की साइड होगा वो सीधा साइड होगा, जो बाहर की साइड होगा वो उल्टी साइड होगा। ये बुकरम वाला गला ले लेना है। ब्लाउज़ के ठीक बीच में रखने के बाद हमें इस बुकरम की साइड ही साइड एक सिलाई रख लेनी है और फिर हमें नीचे की साइड भी दोनों कपड़ों को आपस में अटैच करने के लिए एक सिलाई रख लेनी है। ये हमारी उल्टी वाली साइड से ये सिलाई रखनी है। इसी तरह हम फ्रंट पार्ट को भी सीधी साइड अपनी तरफ बिछा लेंगे। इसके ऊपर से ये अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे। इसे अच्छी तरह से बिछाने के बाद इसकी साइड ही साइड भी हमें एक अच्छी सिलाई लगा लेनी है। जो हमने बुकरम का गला काटा है इसके ऊपर से भी एक सिलाई ठीक बीच में रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें ये सिलाई रख लेनी है बुकरम के बिल्कुल साइड में। अब हम ये बीच वाले एक्स्ट्रा कपड़ा को बिल्कुल इसी शेप में कट कर लेना है। आधा इंच कपड़ा को छोड़ते हुए हमें ये कटिंग कर लेनी है। अब हमें इस साइड से एक एक इंच की दूरी पे एक एक कट लगा लेने हैं जिससे कपड़े को पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कट हमारी सिलाई तक नहीं पहुंचनी है, हमें हल्की सिलाई को छोड़ लेनी है। कट लगाने के बाद अब हमें इसे इस तरह से पलट लेना है और पलटने के बाद इस तरह से बहुत ही सुंदर शेप आ जाएगी। चाहो तो आप इस पर प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह से हमें ये दूसरा बैक पार्ट वाले कपड़े को भी कट कर लेना है और इसी तरह से हम इसको भी पलट लेंगे। पलट लेने के बाद इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी। अब हमें दोनों कंधों को आपस में अटैच कर लेना है। दोनों कंधों को हम उल्टी साइड से रख लेंगे। अंदर की साइड सीधी होगी और दोनों साइड बाहर की साइड उल्टी होगी। अब हमें इन दोनों के कंधे आपस में अटैच कर लेने हैं। इस तरह से हम दोनों पार्ट्स आपस में खोल लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर से आधा इंच को छोड़ते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी दोनों कंधों को आपस में इस तरह से अटैच कर लेना है और ठीक इसके ऊपर से सिलाई रख लेनी है। सिलाई रखने के बाद ये इस तरह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। पलटने के बाद ये सिलाई हमारी बाहर की साइड नहीं दिखेगी। दोनों कंधों को आपस में अटैच करने के बाद मैंने ये साइड ही साइड सिलाई रख ली है। दोनों पार्ट्स को हमें आपस में अटैच कर लेना है जिससे हमारा ये कपड़ा इधर उधर न खिसके। इसमें हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद हमने जो यहाँ पे से निशान लगाया था प्लेट के लिए, ठीक उसके ऊपर से हमें डबल सिलाई रख लेनी है। दोनों साइड में मैंने ये प्लेटें डाल ली है। इस साइड पे भी मैंने ये इस तरह से प्लेट डाल ली है। जिस तरह से हमने निशान लगाया था उसी तरह से हमें ये प्लेट डाल लेनी है। ये देखिए, इस तरह से हमारी प्लेट डालने के बाद इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। इसमें हम बाद में प्रेस कर लेंगे, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग आ जाएगी। साथ ही जो फ्रंट साइड में भी मैंने प्लेट के निशान लगाए थे उस पर भी ये प्लेट बना लेने हैं। इस तरह से हमारे ये प्लेट बनके तैयार हो जाएंगे। पट्टी के नीचे साइड में हमने उल्टी साइड से एक सिलाई लगा ली है और फिर उसको पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई और रख लेनी है। फिर सिलाई रखने के बाद जो हमने प्लेटों के लिए निशान लगाए थे ठीक उसी तरह से हमें ये दोनों साइड में प्लेट डाल लेनी है। प्लेट डालने के बाद अब हम इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से आपस में अटैच कर लेंगे। बिल्कुल बराबर करते हुए हमें इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लेना है। इस तरह से दोनों कपड़ों को उल्टे करते हुए हमें इसको बराबर कर लेंगे और इसके ठीक साइड ही साइड हमें सिलाई रख लेनी है। मैंने सिलने वाली वीडियो नहीं डाली है, उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो उम्मीद करती हूँ आपको इस तरह से अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये मैंने इसके दोनों स्लीव इसी तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। यदि आपको इसकी स्लीव्स की वीडियो देखनी हो तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। स्लीव्स को ब्लाउज पे अटैच करने से पहले हमें डिजाइन का ध्यान रखना होगा। जो हमारी बीच की सिलाई है ठीक इस ब्लाउज के ठीक बीच में आना चाहिए। तो हमें इस पे दोनों साइड पे एक एक निशान लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम आधा आधा इंच का कट लगा लेंगे। दोनों साइड में कट लगाने के बाद अब हमें ये आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड वाला कपड़ा भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बराबर करने के बाद हम इसके ऊपर से एक एक सिलाई रख लेंगे। सेम उसी तरह दूसरे कंधे को भी आपस में नाप लेंगे और निशान लगा लेंगे और फिर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद उसी तरह हमें आपस में पलट लेना है। इस तरह से दोनों पार्ट्स को अंदर की तरफ पलटते हुए हमें इसके ऊपर से एक सिलाई रख लेनी है। इसे अंदर की साइड सिलने के बाद ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरी साइड के कंधे को भी सिल लेंगे।
कंधे को सिलने के बाद अब हमें स्लीव्स पे ब्लाउज को अटैच कर लेना है, बिल्कुल बराबर करते हुए। दोनों साइड के स्लीव्स को हमें ब्लाउज पे इस तरह से अटैच कर लेना है। पूरी ब्लाउज सिलने के बाद कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। अब हमें इस पर फिटिंग वाली सिलाई रखनी है। सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में बिल्कुल बराबर कर लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर पे एक निशान लगा लेना है। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ नाप लेनी है। जहाँ तक हमारी ब्लाउज़ की लेंथ आ रही है वहाँ पे हमें नाप लेना है। जितनी हमारी चौड़ाई है उसका 4th पार्ट करके हमें यहाँ पे नाप लगा लेने हैं। जैसे इस ब्लाउज़ का यहाँ पे 36 इंच है तो हम इसका 4th पार्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह आपको भी वहाँ पे जितनी चौड़ाई आती है उसका 4th पार्ट कर लेना है और उसको ठीक बीच से नापते हुए इस तरह से दोनों साइड में निशान लगा लेना है। इस साइड भी हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों साइड के फिटिंग के निशान लगाने के बाद हमें इस बाहर की साइड नाप लेना है। दोनों साइड में हमारे 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब हमें चेस्ट वाली साइड से भी बिल्कुल बराबर कर लेना है। ठीक बीच में इसका निशान लगा लेना है। दोनों साइड में हमारे बिल्कुल बराबर कपड़ा होना चाहिए। अब हमें अपनी टोटल चेस्ट को नाप लेना है। जो भी हमारी चेस्ट का नाप होगा उसका 4th पार्ट कर लेंगे और उसका 1/4 यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जो हमने बीच का निशान लगाया है यहाँ पे इसे हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जैसे इस ब्लाउज का चेस्ट 38 है तो हम 9.5 इंच पे यहाँ पे बीच में रख लेंगे इंच टेप को और इस साइड से 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड पे भी 9.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल से नीचे 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह हमें 2 इंच इस साइड में भी 2 इंच पे निशान लगा लेना है। 2 इंच नीचे निशान लगाने से हमारी चेस्ट की बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। और अब हमें कमर की फिटिंग लगा लेनी है। जिस तरह से हमने चेस्ट और कमर का सेंटर निकाला उसी तरह से हमें इसका सेंटर निकाल लेना है और सेंटर से अपनी कमर के फिटिंग कर लेनी है। जैसे इसकी कमर 34 इंच है तो हम इस पे बीच से नापने के बाद 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। सेम उसी तरह से हमें बीच से नापने पे दूसरी साइड में भी 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब हमें पट्टी की हेल्प से सारे निशानों को आपस में इस तरह से सीधे कर लेने हैं। अब हमें स्लीव्स पे भी फिटिंग का नाप लगा लेना है। इस स्लीव्स की चौड़ाई है 13 इंच तो हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर पट्टी की हेल्प से इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसी तरह हमें दूसरे स्लीव्स का भी नाप लगा लेना है और फिर पट्टी की हेल्प से सीधी कर लेना है। अब हमें ब्लाउज के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स ले लेने हैं और सीधी साइड से हमें इसकी आधा इंच को दबाते हुए सिलाई रख लेनी है। इस तरह से हमें फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में अटैच कर लेना है सीधी साइड से और हम ब्लाउज को पलट लेंगे। इस सिलाई रखने से हमारी ब्लाउज पे रेसे नहीं निकलेंगे, साथ ही इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ब्लाउज को उल्टी साइड से जो हमने निशान लगाया है फिटिंग का ठीक इसके ऊपर से हमें सिलाई रख लेनी है। इस साइड से हमें सीधी साइड से सिलाई नहीं लगानी है, सीधे हमें फिटिंग की एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। अब हमने इस साइड में जो कच्ची सिलाई लगाई है फिटिंग की वहाँ पे हमें दोनों साइड के कपड़े को इस तरह से पलट लेना है। पलट लेने के बाद चेन को ले लेंगे और चेन को ठीक इस सिलाई के बीच में रखते हुए हमें चेन के दोनों साइड में पक्की सिलाई रख लेनी है। इस तरह से हमें ब्लाउज की साइड में चेन लगा लेनी है। अंदर की साइड चेन लगाने के बाद बाहर से हमने जो ये कच्ची सिलाई लगाई थी अब हम इस कच्ची सिलाई को निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी ब्लाउज की साइड की चेन लग के तैयार हो जाएगी। पूरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद फाइनली हमारी ब्लाउज इस तरह से बनके तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।